नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जयपुर के करधनी क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर कल हुई सनसनीखेज डकैती की कोशिश में पुलिस ने आज मुख्य आरोपी भरत मीणा को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, जहां उसके द्वारा पिछले 2 सालों में 2 और वारदातों को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें, कल हुई लूट में भरत मीणा का एक साथी गिरने की वजह से पुलिस की पकड़ में आ गया था, जिसकी वजह से पूरा मामला खुला और कल डकैती की कोशिश में उसने बैंक के कैशियर को भी गोली मार दी थी। गिरफ्तार आरोपी भरतलाल मीणा बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। जिससे पूछताछ की गई तो भरतलाल मीणा ने पुलिस टीमों को बार बार गुमराह करता रहा, कभी अपनी बोली बदलकर, कभी बेहोश होने का नाटक करके, कभी हकलाने का नाटक करके पुलिस टीमों को गुमराह करता रहा। लेकिन पुलिस ने जब आरोपी भरत सिंह का मोबाइल इन्वेस्टिगेट किया तो मुलजिम भरत सिंह द्वारा बनाई गई वीडियो व रील मिले, जिसमें भरत सिंह व गाना गाते हुए व आराम से बोलते हुए दिखाई दे रहा है। जिसे पुलिस टीम द्वारा आरोपी भरत सिंह को पूछताछ की गई तो आरोपी भरत सिंह ने बताया कि दिनांक 8/2/2022 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चौमू हाउस विधायकपुरी जयपुर में अपने रिश्तेदार विनोद मीणा के साथ मिलकर बैंक से लाखों रुपए की लूट करना कबूल किया। घटना में 2 नकाबपोश ने बैंक में एक लूट करने की कोशिश की। उसी दौरान वहां बैंक कर्मी नरेंद्र सिंह था, उसने बहादुरी का करते करते हुए उनको रोकने की कोशिश की। इसी दौरान फायरिंग हुई, उसमें नरेंद्र सिंह इंजर्ड हुआ, उसको बुलेट हिट हुए, उसका अभी उपचार चल रहा है। जो दोनों नकाबपोश थे उसमें से एक को वहाँ खड़ी महिला कांस्टेबल और आमजन जो थे उन सब ने मिलकर बड़ी बहादुरी से डिटेन किया। उसके बाद में जो दूसरा आरोपी था उसको पकड़ने के लिए पूरे शहर भर में इस श्रेणी की नाकाबंदी सीपी साहब के निर्देश से की गई। 10 टीमों का गठन आरोपी को डिटेन करने के लिए किया गया, जिसमें कमिश्नरेट की टीम, झोटवाड़ा की टीम, करधनी की टीम, अलग अलग टीमें शामिल हुई। हमारी टीमों ने पूरी मुस्तैदी से टेक्निकल जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे या एक मुलजिम जो हमारे पास था उससे जो भी चीजें प्राप्त हो रही थी, उस आधार पे टीमों ने अलग अलग जगह सर्च करना शुरू किया। जो मनोज मीणा था उसको सोडाला थाना इलाके से डिटेन किया गया सीएसटी के सहयोग से। अभी उसके भी चूंकि उसी गुत्थम गुत्थी में उसके पैर में गोली लगी है तो वो अभी एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरा आरोपी जो भरत मीणा जिसको मौके से डिटेन किया गया था, उससे जब अनुसंधान चल रही थी, उससे जब पूछताछ चल रही थी और उसी पूछताछ के क्रम में वो अपने अन्य साथियों की छुपे होने के स्थान पे पुलिस को ले जाना चाह रहा था। उसी क्रम में उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, उसी क्रम में उसको पैर में चोट लगी। अभी उसको बाद उपचार के गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे जो अनुसंधान हुआ उस अनुसंधान में ये तथ्य सामने आया, ये साथी किस्म के अपराधी हैं। जो भरत मीणा था बेसिकली, वो जैसे ही पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने हकलाना शुरू कर दिया और ये कहा कि साहब मुझे तो जो है बोलना भी ढंग से नहीं आता। उसके हाव भाव से लग रहा था एक बहुत ही सिंपल सिविलियन है जो इस तरह का हार्डकोर अपराध कैसे कर लिया उसने। लेकिन जब उसके फोन के विश्लेषण में चीजें सामने आई तो वो बेसिकली एक सिंगर है और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी स्पिरिट पर्सनैलिटी है और वो इस तरह का अपराध करके किस तरीके से छुप जाता था, ये एक आगे अनुसंधान का विषय रहेगा। इनसे जब आगे और अनुसंधान के क्रम में, पूछताछ के क्रम में जो बातें हुई और जो तथ्य निकल के सामने आए तो 2 अन्य वारदातें जो जयपुर राजधानी क्षेत्र में हुई, जो एक 2022 की घटना है जो सेंट्रल बैंक में हुई विधायकपुरी में, एक 2023 की घटना है जो श्यामनगर थाना क्षेत्र में हुई इंडियन ओवरसीज बैंक में। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारतीय न्यूज। नमस्कार।